जय श्री राम दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। आज मैं आपको रामायण में वर्णित काकभूसुंडी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। काकभूसुंडी की कथा रामायण और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है, विशेषकर शिव पुराण और रामचरितमानस में। काकभूसुंडी एक महान ऋषि थे जो एक कौवे के रूप में रहने लगे थे और उन्हें भगवान राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा गहनता से भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की खोज से जुड़ी हुई है। काकभूसुंडी का पूर्व जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके गुरु भी शिव भक्त थे, लेकिन काकभूसुंडी भगवान विष्णु के प्रति अनादर भाव रखते थे और विष्णु की पूजा का विरोध करते थे। काकभूसुंडी का व्यवहार अपने गुरु के प्रति अहंकारी और अनुचित हो गया, जिससे उनके गुरु ने उन्हें श्राप दिया कि वह राक्षस योनि में जन्म लेंगे। इस श्राप से काकभूसुंडी को गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी। तब उनके गुरु ने कृपा करके श्राप को इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि वे अगली योनि में एक कौवे के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन वे भगवान राम के अनन्य भक्त बने रहेंगे और उनकी कथा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद। काकभूसुंडी ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिले। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें भगवान राम की कथा सुनने और समझने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान भी दिया और कहा कि वह रामायण कथा को सदैव सुनते और सुनाते रहेंगे। काकभूसुंडी का कौवे का रूप धारण करना। काकभूसुंडी ने कौवे का रूप धारण किया और भगवान राम के बाल रूप के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे। उन्होंने भगवान राम के जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से देखा और अनुभव किया। इसके बाद वे भगवान राम के प्रति अत्यधिक भक्ति में लीन हो गए। उनके ज्ञान का इतना प्रभाव था कि उन्होंने स्वयं गरुड़ को रामकथा सुनाई, जब गरुड़ को भगवान राम की महिमा पर संदेह हो गया था। गरुड़ ने काकभूसुंडी से रामकथा सुनी और भगवान राम के अनंत गुणों को समझा। भगवान शिव और काकभूसुंडी का संवाद। शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को रामकथा सुनाई। जब माता पार्वती ने भगवान राम के मानव रूप की बात सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे समझ नहीं पाई कि भगवान कैसे एक साधारण मानव रूप धारण कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें काकभूसुंडी के बारे में बताया और कहा कि वे राम भक्ति के इतने उच्च स्तर पर हैं कि वे कौवे के रूप में भी भगवान राम की कथा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये भी बताया कि काकभूसुंडी को रामकथा का इतना गहरा ज्ञान और अनुभव है कि वे किसी भी समय, किसी भी स्थिति में रामकथा का गुणगान कर सकते हैं। भगवान शिव ने काकभूसुंडी को माता पार्वती के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जो बिना किसी भौतिक परिस्थिति के मोक्ष और भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर चुके थे। काकभूसुंडी का अमरत्व। काकभूसुंडी के संबंध में ये कहा जाता है कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का अनुभव अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। इस कथा को भक्ति और भगवान की लीला के व्यापक और अनंत स्वरूप को समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। काकभूसुंडी के पास अमरत्व और समय काल की सीमाओं से परे होने की क्षमता थी, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुई थी। इसके कारण वे भूत, वर्तमान और भविष्य को दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। काकभूसुंडी की दिव्य दृष्टि और समय का अनुभव। काकभूसुंडी को भगवान शिव और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वे समय के बंधनों से मुक्त हो गए थे। वे संसार के घटनाक्रम को अलग अलग समयों में देख सकते थे और विभिन्न युगों के चक्र को समझ सकते थे। उनके लिए त्रेतायुग और द्वापर युग की घटनाएं मात्र लीला थी, जिनमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार हुए। 11 बार रामायण देखना। काकभूसुंडी ने रामायण को 11 बार देखा, जो ये संकेत करता है कि वे भगवान राम की लीलाओं के विभिन्न पहलुओं को हर बार नए दृष्टिकोण से देख सकते थे। ये भी कहा जाता है कि भगवान की लीला अनंत होती है और हर बार एक नई दृष्टि से उसका अनुभव किया जा सकता है। हर बार रामायण की कथा में नए अर्थ और गहरे सिद्धांत उभर कर आते हैं और काकभूसुंडी ने इसे बार बार अनुभव किया। 16 बार महाभारत देखना।
महाभारत को 16 बार देखना भी इस बात का प्रतीक है कि महाभारत का भी अनंत रूप है, जो केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष का गहन सिद्धांत समेटे हुए है। काकभूषुंडी की दिव्य दृष्टि ने उन्हें महाभारत की घटनाओं को भी विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता दी। प्रत्येक बार उन्होंने महाभारत की गहराई और भगवान कृष्ण की लीलाओं का एक नया अनुभव किया। काकभूषुंडी को भगवान शिव ने अमृतत्व का वरदान दिया था, जिससे उन्हें मृत्यु या समय का कोई भय नहीं था। वे किसी भी समय, किसी भी युग की घटनाओं को देख सकते थे और समय का चक्र उनके लिए एक साधारण प्रक्रिया थी। इस अमृतत्व के कारण वे बार बार भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सके। काकभूषुंडी द्वारा 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का देखना ये भी दर्शाता है कि भगवान की कथा और उनकी लीला को बार बार सुनना और देखना एक भक्त के लिए हर बार नया अनुभव प्रदान करता है। ये केवल भौतिक घटनाओं का पुनः अनुभव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान की महिमा और लीला की गहराई को समझने का प्रतीक है। सार रूप में, काकभूषुंडी ने रामायण और महाभारत को बार बार देखा क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि और अमृतत्व ने उन्हें ये क्षमता दी थी कि वे भगवान की लीला के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से समझ सकें। यह उनके अद्वितीय भक्ति मार्ग और ज्ञान का भी प्रमाण है, जो अनंत और असीम है। काकभूषुंडी को भगवान शिव और भगवान राम दोनों से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें काल और मृत्यु का भय नहीं है और वे अनंत काल तक भगवान राम की कथा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। वे एक अद्वितीय संत हैं जो ज्ञान, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में किसी भी प्रकार के अहंकार या द्वेष का कोई स्थान नहीं होता और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। काकभूषुंडी और गरुड़ की वार्ता की कथा रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलती है। ये संवाद भगवान राम की महिमा और भक्ति पर आधारित है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और अत्यंत पराक्रमी देवता हैं, लेकिन भगवान राम के मानव रूप को देखकर उन्हें शंका हुई। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि सर्वशक्तिमान विष्णु ने मानव रूप क्यों धारण किया और वे इस रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं। जब गरुड़ ने काकभूषुंडी से यह प्रश्न किया, तो काकभूषुंडी ने उन्हें उत्तर देने के लिए उनकी शंकाओं को शांत किया। गरुड़ ने काकभूषुंडी से 7 प्रमुख प्रश्न पूछे थे, जो इस प्रकार हैं। गरुड़ के 7 प्रश्न। 1. भगवान राम के अवतार का उद्देश्य क्या है? गरुड़ ने पूछा कि भगवान राम ने मानव रूप क्यों धारण किया और इस अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या था। 2. राम की भक्ति का क्या फल है? गरुड़ ने ये जानना चाहा कि राम की भक्ति करने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। 3. राम नाम का क्या महत्व है? राम नाम का जप करने से क्या लाभ होता है और इसका वास्तविक प्रभाव क्या है? 4. राम के स्वरूप का क्या रहस्य है? गरुड़ ने ये जानना चाहा कि भगवान राम के मानव रूप और उनके दिव्य स्वरूप में क्या अंतर है। 5. भगवान के अवतारों की संख्या क्या है? गरुड़ ने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में जानना चाहा और यह समझना चाहा कि कितने अवतार हो चुके हैं। 6. भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? गरुड़ ने भक्ति और ज्ञान के बीच के संबंध और भिन्नता के बारे में प्रश्न किया। 7. जीवों की मुक्ति का क्या उपाय है? गरुड़ ने ये जानना चाहा कि साधारण जीवों के लिए मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। काकभूषुंडी के उत्तर। काकभूषुंडी ने बताया कि भगवान राम का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ। उनका अवतार इस संसार को ये सिखाने के लिए हुआ कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलें और कैसे मर्यादा का पालन करें। भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जीने का आदर्श उदाहरण है। वे मानव रूप में धर्म और कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए। काकभूषुंडी ने कहा कि राम की भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। राम भक्ति का फल मोक्ष है, जो परम शांति और आनंद की स्थिति है। इसके अलावा राम की भक्ति से भक्त का हृदय शुद्ध होता है और उसे भगवान के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त होता है। काकभूषुंडी ने राम नाम के महत्व को बताया कि राम का नाम जपने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त भगवान के समीप पहुंचता है।
राम नाम का जप स्वयं में एक तपस्या है जो आत्मा को शुद्ध करती है और भगवान राम की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि यह केवल उच्चारण से ही व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकता है। काकभूषुंडी ने बताया कि भगवान राम एक साथ मानव रूप में और सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। उनका मानव रूप केवल एक लीला है, जबकि वे परम ब्रह्म, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। भगवान राम का दिव्य स्वरूप निराकार और असीम है, लेकिन भक्तों की भक्ति के कारण वे साकार रूप धारण करते हैं। काकभूषुंडी ने कहा कि भगवान के अनंत अवतार हैं। वे समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। हालांकि 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं, जिनमें से राम और कृष्ण के अवतार सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। काकभूषुंडी ने भक्ति और ज्ञान के बारे में कहा कि ज्ञान से व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार होता है, लेकिन भक्ति भगवान की कृपा से आत्मा को भगवान से मिलाती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन भक्ति भगवान की सेवा, प्रेम और समर्पण पर आधारित है, जो सभी को सरलता से भगवान के समीप पहुंचाती है। काकभूषुंडी ने कहा कि जीवों की मुक्ति का सबसे सरल उपाय राम नाम का जप और राम भक्ति है। भगवान के नाम का स्मरण और उनकी लीलाओं का चिंतन जीव को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। राम की भक्ति से जीवों को सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और वे भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। काकभूषुंडी और गरुड़ के इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का अवतार भक्तों के उद्धार और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। राम नाम, राम कथा और राम की भक्ति ही मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। गरुड़ को इस वार्ता के बाद भगवान राम के प्रति उनकी शंका का समाधान हो गया और उन्होंने काकभूषुंडी की शिक्षाओं को स्वीकार किया। धन्यवाद।